जी, जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जहां पर महीने के दूसरे मंगलवार को जमीन संबंधित मामले को लेकर लगातार शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस शिविर में सीईओ प्रियंका प्रियदर्शी मौजूद रहती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर आज के इस शिविर में नहीं है। बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी यहाँ मौजूद है, आरती देवी पंचायत समिति सदस्य, इधर देख रहे हैं मोहम्मद मिनसर और उधर देख पा रहे हैं अजीत सिंह यहाँ पर मौजूद है। और पिछले बार जो शिविर में आवेदन दिए गए उनमें से निष्पादन हुआ या नहीं हुआ, और कई नए मामले भी आ रहे हैं। बताते चले कि फिलहाल बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में गैर मजरूआ जमीनों पर भूमाफियाओं की पैनी नजर बन गई है, जिसका मामला लगातार चल रहा है। हम लोग प्रमुख से भी बात करेंगे कि आखिर उन मामलों का कैसे समाधान होगा, कैसे गैर मजरूआ जमीन जो सरकार की है वो कैसे बचाया जा सके और कैसे मामलों का निष्पादन किया जा सके। काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए भैया? हम ग्राम गादी पंचायत सोनबाद से आए हुए हैं। खड़ा होकर बोलिए ना, हमको सुनना पड़ रहा है। कहाँ से आए आप? हम लोग ग्राम गादी पंचायत सोनबाद से आए हुए हैं। हम लोग 2021-22 में भी जो है सो आवेदन दिए थे। तो जिस समय आवेदन दिए उस समय माफिया लोग तो भाग गए, लेकिन फिर 2 साल के बाद फिर वहाँ ट्रेंच काटा जा रहा है, रास्ता निकाला जा रहा है, जो कि यह गैर मजरूआ जमीन है। खाता नंबर 27 प्लॉट नंबर 551 बहुत बड़ा प्लॉट है। कहाँ का मामला है ये मामला गादी ग्राम का है। पहले भी आ चुका है यहाँ पर मामला? पहले भी हम लोग 2 बार मामला इसको आवेदन दे चुके हैं। तो क्या भूमाफिया फिर जग गया क्या? फिर जग गया, फिर परसों ट्रेंच काट रहा था। अच्छा। हम लोग गए तो फिर वो लोग सब चले गए। कुछ लोग वहाँ रास्ता भी निकाल दिए क्योंकि प्लॉट बड़ा है और सबका नजर उसी पर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण सोनी हुआ। क्या चाहते हैं अरुण जी? अब क्या हम लोग चाहते हैं कि सरकार द्वारा वहाँ किसी प्रकार का खेल मैदान बनाया जाए, या तो सरकार अपने संरक्षण में उसको रखे ताकि कोई जो है भूमाफिया लोग उस पर जो है बुरी नजर न रखे। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण जी का बहुत अच्छा बात है। या तो खेल मैदान बनाया जाए सरकारी जमीन पर, या तो कोई सार्वजनिक लोकहित जनहित के लिए कार्य किया जाए। यहाँ देखिए और लोग आए हुए हैं, लोगों से लोग, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? आप भी कहाँ से आए भैया? गाड़ी वाले गाजी से आए हैं। वही गैर मजरूआ जमीन को लेकर? जी, गैर मजरूआ जमीन को लेकर के काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग कर्मचारी साहब से भी बात करेंगे और जानेंगे मामलों का निष्पादन कैसे हो रहा है और नहीं हो रहा है। सर बताइएगा, पिछली बार से शिविर लगातार लगाया जा रहा है, इस बार भी शिविर लगा हुआ है, क्या लग रहा है? कुछ असर है? लोगों को राहत मिल रही है जमीन विवाद से? क्या मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, आज आवेदन आए क्या मामलों को लेकर के? हाँ, बहुत सारा आवेदन आया है। लिस्टिंग होगा, जिसका जिसका क्षेत्र है उसको जाएगा, फिर वहाँ से रिपोर्ट होगा, फिर अगला महीना हम बता सकेंगे कितना डिपोजिट है। अच्छा, ये गैर मजरूआ जमीन बहुत मामला आ रहा है। अभी एक लुप्पी का मामला आया है, देखिए सोनबाद का मामला आया है। गैर मजरूआ जमीन पर भूमाफियाओं की नजर बनी हुई है, इस पर कुछ आप लोग के द्वारा पहल की जा रही है? गैर मजरूआ जमीन पर हमेशा पहल की जाती है, आज नहीं। वो जमीन तो हमारी या तो सरकार की या तो सार्वजनिक संपत्ति है। हाँ, तो हम लोग गैर मजरूआ जमीन का रिपोर्ट करने में कर्मचारी स्तर से कहीं पीछे नहीं है। चाहे वो बेंगाबाद का मामला हो, चाहे वो लुपी का मामला हो, या गादी सोनबाद का मामला हो, कर्मचारी के स्तर से कभी रिपोर्ट सप्रेस नहीं किया जाता। पिछली बार भी आया था आवेदन सोनबाद गादी से कि यहाँ पर वाजिबन कब्जा किया जा रहा है, फिर आ गया मामला। क्योंकि पर्टिकुलर एरिया सोनबाद मेरा नहीं है, जिनका है वो डिटेल इसमें बता सकते हैं। लेकिन कार्रवाई आप लोग के द्वारा की जाती है। तो कुल मिलाकर के गैर मजरूआ जमीन पर अगर आप कब्जा करने के प्रयास में है तो ना करें, प्रशासन जगी हुई है। जी, क्या कहना चाहते हैं? आपका परिचय दीजिए पहले। मैं विनोद सोरनकर, रिटायर्ड डेवलपमेंट अफसर LIC का। 551 प्लॉट गादी ग्राम का धीरे धीरे लोग को तालाब बना रहा है, को खेत बना रहा है, को घर बना रहा है, को रोड बना रहा है। लेकिन हम लोग बार बार दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। आज से 30 साल पहले संजय शर्मा पर वहाँ ट्रेंच कटवा दिया था, कुआं पड़वा दिया था। बहुत विरोध करने के बाद उसको हटाए थे। जाली फर्जी कागज बना बना के लोग वहाँ कब्जा कर रहा है। बार बार हम लोग अंचल में आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बोला जाता है कि वहाँ कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई प्रशासन के व्यक्ति उस प्लॉट पर नहीं पहुंचा है। हम लोग चाहते हैं कि उस जमीन पर एक दाग लगाया जाए, चिन्हित किया जाए कि यहाँ से यहाँ 34 एकड़ का प्लॉट है। 34 एकड़ को चिन्हित करके उस पर फेंसिंग करवाया जाए। और मेरा एक सलाह, पर्सनल सलाह है कि वहाँ साप्ताहिक वहाँ पर जो है हटिया लगाया जाए, वहाँ पर हाट लगाया जाए, जिससे 10-50 आदमी का वहाँ पर रोजगार होगा। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपना विराम देता हूँ। आवेदन दे दिया इस मामले को लेकर? आवेदन दे दिया गया है। आवेदन दे दिया गया इस मामले में। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसा कि हम सुन पा रहे हैं कि मौजा गादी प्लॉट 551 खाता 23, उसका किस्म जंगल है। और जब किस्म जंगल है तो अंचल से कार्रवाई संभव नहीं है। वो फॉरेस्ट का मामला है, और जहाँ जमीन आता है लोग अंचल पर आते हैं।
तो किस जंगल है, तो वो जंगल विभाग से पूछा जा सकता है कि वो अपनी सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख पा रहे ऑन द स्पॉट निर्णय और फैसला। अगर 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 जंगल का है, मुखिया जी जंगल का है क्या? जो जंगल विभाग में है क्या? जंगल विभाग नहीं है, इसमें जंगल झाड़ खतियान में दर्शाया गया है कि बगल जंगल, लेकिन जंगल का ये गैरमजरूआ जमीन है, फॉरेस्ट का जमीन नहीं है। फिलहाल जांच की जरूरत है कि जंगल का है या गैरमजरूआ की है। अगर गैरमजरूआ संबंधित जमीन है तो अंचल को हम लोग ग्रामीण जांच करवाना चाहिए, जांच करिए। हम लोग प्रशासन से जांच मांगते हैं कि जांच करिए। गैरमजरूआ है कि जंगल प्लॉट है, ये तो अपने खुद पता चल जाएगा। देखिए गैरमजरूआ हो या जंगल प्लॉट हो, उस पर कोई भी आदमी पर्सनल आदमी कब्जा नहीं कर सकता है। हाँ। अंचल में लोग बोला जाता है कि आवेदन दीजिए, 1 दिन में 15 दिन 20 दिन में कुछ निष्पादन किया जाएगा। हाँ। लेकिन 2-2 साल का हम आवेदन आपको देखिए प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, उसका कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बार कर्मचारी से मिल रहे हैं, हाँ कर देंगे करते नहीं है। कई लोग उदास है कई कार्यों से जिनको जरूरत है। दिवाकर जी आपका मामला तो अभी चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है जंगल विभाग का फॉरेस्ट की जमीन है, तो इसमें अंचल क्या करेगी? यह तो जांच का विषय है, क्योंकि हम लोग को जहाँ तक की जानकारी है यह गैरमजरूआ जमीन है, और गैरमजरूआ जमीन जो है सो अंचल विभाग से संबंधित है, और अंचल विभाग से संबंधित है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर फॉरेस्ट जमीन की लैंड होती तो उस पर आज तक वहाँ पर जो है सो डिमार्केशन जो होता है, डिमार्केशन आज तक हो जाता, लेकिन वह गैरमजरूआ जमीन है। अंचल का मामला, अगर अंचल को लगता है कि नहीं फॉरेस्ट का जमीन है तो वो हमको जो है सो जांच करके बताएं कि आप फॉरेस्ट का जमीन है, तो हम लोग फिर फॉरेस्ट जाएंगे। कुल मिलाकर के जांच बनता है, कुछ जांच की जरूरत है, कुल मिलाकर के जांच की जरूरत है और जांच बनता है। आरती देवी हरिला पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हैं। आपके यहाँ कोई मामला, आपके पंचायत में मामला आ रहा है, निष्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी नहीं, मेरा जैसे आरती देवी हम 6 महीना पहले दिए हैं, अभी तक इस पर निष्पादन नहीं हुआ। सीओ मैडम का आईडी में जैसे 6 महीना से रखा हुआ है, वो ओके नहीं कर रही है। तो आपके द्वारा आवेदन दे दिया गया? जी आवेदन दिया गया है। 6 महीने हो गए? 6 महीने हो गए। हम जनप्रतिनिधि और हमको इतना घुरा रही है, चक्कर खिला रही है, कीजिए वो कीजिए, मतलब हम परेशान है सीओ मैडम से। और तो देख पा रहे हैं, मान लीजिए जनप्रतिनिधियों का ये हाल है तो जनता तो बेहाल रहेगा ही, और बेअन विश्वास है तो बोलेगा। निश्चित रूप से ऐसे समस्याओं को समाधान की जरूरत है। हम लोग बात करेंगे प्रखंड प्रमुख महोदया से भी, लेकिन सुनील यादव यहाँ पर प्रणाम संगठन के संरक्षक लगातार इस शिविर को सफल करने में जुटे हुए हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है, इस शिविर से कुछ लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या ऐसे ही हवा हवाई है? एक बात है जगन्नाथ बाबू, अगर हवा हवाई रहता तो लोग नहीं आते। अरे 6 महीना कर रहा है आपका पंचायत समिति सदस्य कि मेरा काम ही नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ काम हो रहा है? 2 महीना पहले शुरू हुआ है। अब उनका पेंडिंग स्पेशल एक आध केस होगा, इनकार कर नहीं किया सकता। और एक दिन में जो है ना गाछ बढ़ता है, ना एक दिन विश्वास होता है, ना एक दिन काम होता है। ठीक है, उनका बिल्कुल आवेदन दावा सही है कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन चुनाव का भी रहा, बहुत तरह की परेशानी रहा, तो काम हो सकता है उनका पेंडिंग रहा होगा। कुछ कर्मचारी का भी कमी रहा है, कर्मचारी लोग भी आप जानबे करते हैं सारी मामला, तो वो सब ठीक किया गया। यह जो शुरुआत हुआ 3रा महीना है, ठीक है, दिसंबर से शुरू हुआ था, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च आ जाया। आवेदन पिछला महीना आप जाके देख लिए, बासोगुड़ा का विषय आपने लेकर आया था ना, बासोगुड़ा का रिजल्ट जाके देखिए, वो आपका सार्थक पहल था। दूसरा बात, अब जो आवेदन देखिए, पिछला बार आया, पहला हफ्ता में आया था 15। आज हम यहाँ देखिए बैठे हुए बड़ा हो, कितना है बड़ा वो आवेदन? आवेदन यहाँ आया 84। ठीक है, आज के शिविर में आज अब 44 खत्म नहीं हुआ है, बल्कि चलिए ये सब देखिए अभी आवेदन देने के लोग आए हुए सब। ठीक है, खाता प्लॉट रकबा जिसका त्रुटि है, अशुद्ध ही है, ठीक है, सुधार के लिए है, और बहुत सारा पेंडिंग है। जैसे अभी जो हम लोग समीक्षा में आए जो बात बोल रही है, जून महीना में भी आवेदन आया था, ठीक है, पिछला जून, और अभी तक उसका क्लियर नहीं है। तो हमारे कर्मचारी साहब बता रहे थे कि शायद 90 है, कितना बोले, 90 84 90 ऐसा आवेदन जो है सो ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा था। उसी में हो सकता है उनका मामला फंसा हो कि वो जो पेंडिंग है वो सरकार को भी लोग लिखे हैं और विभाग को भी लिखे हैं। आवेदन से मतलब नहीं है हमको, ताकि जो प्रश्न उनका था निष्पादन कैसे हो, समाधान कैसे हो, निष्पादन तो ताकि लोग परेशान। पिछला बार जो एक आया था आवेदन 32 या 34, उसमें से 6 आवेदन को अभी जो पता चला रिजेक्ट हुआ है। बाकी जितना आवेदन कैंप आया, हमको लगता जितना बासोगुड़ा दिया हो गया,
रसीद काटने का ऑप्शन था, दे दिया। त्रुटि जो था सुधार के लिए वो रिपोर्ट आकर के ऑनलाइन हो गया। तो अब हम रिजल्ट तो दिख रहा है, और ये तो एक दिन का तो है नहीं। ये अब इस महीना में क्या हुआ, इस महीना में खट्टा अनुभव रहा था, अगला महीना मीठा अनुभव होगा, फिर बढ़िया से होगा। कुल मिलाकर के इसे कहा जा सकता है। अभी एक ताजा मामला आया, ये लोग आकर के अभी पूरा सोनबाद गादी का रेती जमीन का काम हो ही रहा है। गर्मजुरवा जमीन का विषय यहाँ बेंगाबाद प्रखंड में बहुत ज्यादा नजर लोगों का चढ़ा हुआ है। ग्रामीण आकर के आवेदन दिए हैं, ये तो विषय है, जांच का विषय है। जंगल ऐसा थोड़े कोई योजना है अभी दीजिए और हो गया। जगह जमीन में जहाँ पर रहता है कागज चलता है, बता रहे हैं जंगल झाड़ी का जमीन है, तो कर्मचारी अपना रिपोर्ट देंगे, कर्मचारी देखेंगे, सीआई देखेंगे, सीओ देखेंगे, कुल मिला के जांच होगा, जांच उस पर तो करेंगे ही। और इस सप्ताह में जितना आवेदन आया है, अगला सप्ताह में, अगला महीना में उस पर फिर हम लोग समीक्षा करेंगे, रिजल्ट आएगा, उसमें रिजल्ट आपको दिखेगा। हर 3 महीना का उलट के देख लिए रजिस्टर में, इसका कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ देखिएगा, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। चलिए हम लोग प्रमुख महोदया से भी बात करेंगे इस मामले को लेकर के और जानेंगे कि आखिर कहां तक हकीकत है और कहां तक काम हो रहा है जमीन पर। रोहित जी किधर गए? रोहित जी आ रहे हैं। हाँ मिनसर भाई, क्या लग रहा है मिनसर भाई, आपके पिटकोरिया पंचायत से कुछ काम हो रहा है? नहीं, अभी तो जैसे हम लोग आए, शुरुआत हुआ तो हल्का कर्मचारी सबने ये किए, तो अगला बार मेरा 6 मतलब आवेदन पड़ा था, जिसमें 5 का पंचायत मेरा पंचायत का, अगला में 40 था, उसमें 5 मेरी था, जिसमें 5 वो निष्पादन कर दिए, जो हमको रिजल्ट दिए। 5 निष्पादन हो गया। एक में मतलब बकास जमीन का ये था, बाकी बात जो जंग लगा हुआ था धीरे धीरे छूटता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और जनता का काम से लाभ मिल रहा है। मिल रहा है। आप बताइएगा इकबाल भाई। बहुत खुशी की बात है जो हम लोग को यहाँ शिविर लग रहा है, इससे जनता को बहुत फायदा हो रही है। जहाँ तक कि हम लोग जो है पंचायत समिति में भी बात उठाते हैं। नहीं, गर्मजुरवा का लगातार चर्चा रहता है। देखिए आपके पंचायत का परगोटाना में भी मामला है गर्मजुरवा का। हाँ, क्या कुछ पर पहल की जा रही है? उस पर तो अभी कुछ नहीं हुई है। लेकिन आवेदन तो दिया गया, आवेदन दिया गया है, लेकिन हम लोग को तो उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं दिया है। कर्मचारी और यहाँ के द्वारा जो है कि वहाँ क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन उस पर भी होगा, निष्पादन करेंगे। हल्का गर्मजुरवा जमीन पर कोई दूसरा हक नहीं जता ले? नहीं, कोई नहीं जता सकता है। अगर गर्मजुरवा जमीन जो है वो सीओ मैडम जो चाहेगी वो होगा, क्योंकि अब उस मामला क्या है उस जमीन का, वो बढ़िया से जांच पड़ताल करके उस पर कार्रवाई करेगी। कुल मिला के जनप्रतिनिधि भी सजग है जमीन मामले को लेकर के, लेकिन हम लोग चलेंगे स्पष्ट प्रमुख महोदया से करेंगे। रोहित जी, क्या लग रहा है, शिविर से लोगों को लाभ मिल रहा है, निष्पादन हो रहा है? आप लोगों को लाभ मिल रहा है। पिछले कैंप का हम लोगों ने मतलब बहुत सारा आवेदन को निष्पादित भी किया है, और इस बार भी जितना आवेदन प्राप्त हुआ है उस पर हम काम करेंगे। देखिए रोहित जी, कई मामले तो निष्पादन की बात सामने आ भी रही है। ये सोनबाद गादी वाला मामला क्या है? वो कह रहे हैं कि जमीन गर्मजुरवा जमीन है, वो आपने देखा, आवेदन आया होगा, पब्लिक के द्वारा मतलब पिटीशन दिया गया है, उसको हम मतलब अमीन से जांच करवाएंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑन द स्पॉट वाली फैसला वाली बात है। कर्मचारी भी है, ग्रामीण भी है, पीड़ित भी है, और बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख महोदया भी है। अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, शिविर से लोगों को कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। तो कह ले भैया, कौन सी बात हो? हम रजिस्टर 2 के मांग किए हैं यहाँ से अभी तक नहीं। 150 बरस से हम लोग रखवाली करके उस जमीन पर हैं। तो दूसरे कोई हमला करने के लिए हमारे पर तैयार है, इसलिए इस कागज को लिए 150 बरस से जो बात आप कर रहे हैं, 150 बरस से उस जमीन पर हम अभी भी हैं। अभी पड़ती है, टाड़ है, खेत है, थोड़ा जमीन पड़ती है, थोड़ा जमीन पर घर है। कौन सा पंचायत का मामला है? हरला पंचायत का मामला है। हरला पंचायत का। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद साहु। रजिस्टर 2 मांग किए 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। शिविर में आवेदन दिए है क्या? हाँ दिए। शिविर में दिए आवेदन? यहाँ रजिस्टर आप वहाँ आवेदन, यहाँ नहीं दिए आवेदन? यहाँ दीजिए, आप शिविर में आवेदन आप दीजिए, अगला महीना आपको होगा। दीजिए, आप यहाँ पर आवेदन दीजिए, शिविर में आवेदन दीजिए। तो कुल मिलाकर के जमीन विवाद का मामला बेंगाबाद में प्रखंड क्षेत्र में पूरा भरा पूरा है। निष्पादन को लेकर बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख महोदया जुटी हुई है। अब देखना यह है कि आखिर समाधान कब तक होगा और कब लोगों को जमीन के समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगा। चलते हैं हम लोग सोनबाद पंचायत और जानते हैं वहां के बारे में, क्योंकि वहां बड़े से बड़े भूमाफिया आपको सोनबाद पंचायत में ही मिलेंगे। कैसा चल रहा है आपका पंचायत? सबसे पहले तो जगन्नाथ जी, बीएनबी चैनल के सभी सदस्यों को हम होली का शुभकामनाएं। और प्रमुख मैडम के द्वारा ये जो 3 महीने से शिविर जो लग रहा है, जनता में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि कोई लेना देना नहीं, ऑन द स्पॉट काम हो रहा है। और हम लोग का कोशिश है, हम लोग को जनता ने चुन के भेजा है, तो हम लोग को ये सोचना है कि जनता के बीच में हम लोग कुछ ऐसा काम करें
कि आने वाला दिन में फिर बोलने के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ी। बात रहा सोनबाग पंचायत में ये जो गाजी ग्राम में ये सब जो हो रहा है, ये जो भी हो उसके लिए कोई बात नहीं। हम तो प्रोसीडिंग में दिए थे कि जितने भी गैर मजरूआ जमीन है उस पर नापी करके बोर्ड लगाने के काम करें। सीओ साहब से आग्रह होगा कि पूरे पंचायत में नापी करवाया जाए, और खास कर गाजी में जहाँ तक बात है उस पर विशेष टीम बना के, यदि एक कर्मचारी से नहीं हो रहा है, किसी को शक लग रहा है तो दूसरे प्रखंड से बुला के जांच किया जाए। क्या लग रहा है, गैर मजरूआ है कि जंगल विभाग का? ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय। आप तो उस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो आपको तो जानकारी होगा कि वो जंगल का है कि ये गैर मजरूआ है। जहाँ तक हमारा पता है कि वो गैर मजरूआ है। गैर मजरूआ है, फिर तब अंचल को जरूरत है गंभीरता से लेने की। हम लोग चलेंगे प्रखंड प्रमुख महोदया बीना देवी के पास और उनसे ही जानेंगे कि इस शिविर से लोगों को कितना मिल रहा है लाभ और कितना आने वाला समय में मिलेगा लाभ। जी मैम। आज जो ये हर एक महीना का दूसरा मंगलवार को जो शिविर लगता है प्रखंड मुख्यालय में, यहाँ हर एक पंचायत का आवेदन भी आता है और निष्पादन भी हो रहा है। और अगला बार जो आवेदन आया था, जैसे बासोपुरा हो गया, वहाँ का भी बहुत लोगों का ऑनलाइन चढ़ गया है और कुछ आवेदन में कुछ त्रुटि था, इसीलिए वो नहीं हो पाया है। और आज जो आवेदन आया है 80 या 85 आवेदन आया है, हमको विश्वास है कि उस पर भी काम होगा और अंचला अधिकारी काम भी कर रही है। और कुछ मैटर आया है गाजी पंचायत सोनबाग पंचायत का, वहाँ का मैटर दो पक्ष में दोनों का बात हमने सुना। दोनों का बात कहना है कि गैर मजरूआ जमीन को कोई भू माफिया या कोई घेर रहा है। ये तो हम सीओ साहब से भी बात किए थे, उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय मैडम, हम जांच करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और सबको एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैडम, ये आपके पंचायत समिति सदस्य आरती देवी का काम 6 महीना से पेंडिंग पड़ा है। हो सकता है आरती देवी का आवेदन 6 महीना से पड़ा होगा, आवेदन इन्होंने दिया होगा। हो सकता है कैंप के पहले दिया होगा या कैंप के माध्यम से दिया कि नहीं दिया, हमें तो ये जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कुछ आवेदन जो ऑनलाइन होता है, किसी में शो कर रहा है, किसी में शो नहीं कर रहा है। हो सकता है उसके थ्रू इसका पड़ा होगा, लेकिन निश्चित है कि काम होगा। तो कुल मिलाकर के प्रमुख मीना देवी आश्वासन दे करके दुरुस्त कर रही है कि दिए गए आवेदनों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।